ट्रेजेडी हुई है, सरकारी ऑफिसर हैं और चीफ मिनिस्टर ने इनको कमिटमेंट दिया है, पर्सनली कमिटमेंट दिया है कि वो कार्रवाई शुरू करेंगे, फ्री एंड फेयर इंक्वायरी करेंगे और एक्शन इनिशिएट करेंगे। 3 दिन पहले कहा था, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने कमिटमेंट दी है और वो कमिटमेंट पूरा नहीं हो रहा है। और इससे जो इनकी 2 बेटियां हैं मां पर, बट स्पेशली बेटियों पर जिन्होंने अपने पापा को खोया है, उन पर बहुत प्रेशर, बहुत दबाव, डिस्टर्बेंस हो रही है। दलित कपल है और यह बिल्कुल क्लियर है कि 10-15 दिन से नहीं, 6-7 मतलब सालों से सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इस अफसर को डिमोरलाइज करने के लिए, करियर डैमेज करने के लिए, रेप्यूटेशन डैमेज करने के लिए सिस्टमैटिकली दूसरे अफसर काम कर रहे थे। तो ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है, देश में करोड़ों दलित भाई बहन हैं, उनको गलत मैसेज जा रहा है। क्या मैसेज जा रहा है? कि आप कितने भी सक्सेसफुल हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी कैपेबल हो, अगर आप दलित हो, आपको दबाया जा सकता है, आपको कुचला जा सकता है, आपको फेंका जा सकता है, और यह हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मेरा मैसेज है एज एलओपी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, आपने इन 2 बेटियों को जो कमिटमेंट दिया है, इसको आप पूरा कीजिए, और जो इनका फ्यूनरल है, पापा का फ्यूनरल है, उसको होने दीजिए और ये तमाशा आप बंद करिए। तो ये क्लियर मैसेज मैं प्रधानमंत्री को देना चाहता हूं, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को देना चाहता हूं कि एक्शन लीजिए, ऑफिसर्स पे कार्रवाई कीजिए और इस परिवार पर जो प्रेशर है उसको हटाइए। को सालों से प्रताड़ित किया गया। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने बड़ा बयान दिया इस मामले में। उन्होंने कहा कि उन्हें सालों से प्रताड़ित किया गया, जिसका परिणाम उन्होंने सुसाइड कर लिया। एक अफसर खुदकुशी करता है, देश विदेश में बहुत बड़ा मुद्दा ये बन चुका है। पत्नी और बेटियों को जल्द इंसाफ मिलना चाहिए, ये मांग भी वो करती हुई नजर आई। कुमारी सैलजा का बड़ा बयान इस मामले में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भाई पूरन कुमार को सालों से प्रताड़ित किया जा रहा था और एक अफसर खुदकुशी के लिए मजबूर क्यों हुआ, ये बड़ा सवाल है। देश विदेश में यह बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। पत्नी और बेटियों को जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा का बड़ा बयान इस मामले में सामने आया। जैसा अभी राहुल जी ने मीडिया के सामने बात रखी है, ये एक दिन की बात नहीं, एक दिन की मानसिक परेशानी की बात नहीं है। ये सालों से जो इनकी प्रताड़ना हो रही थी, उसका नतीजा आपने देखा। कुछ ऐसा अब क्या ट्रिगर हुआ जिसके कारण एक सीनियर अफसर जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग अफसर रहा है और वो अपनी जान ले ले, खुदकुशी पर मजबूर हो जाए। ऐसी स्थिति क्यों हुई? अब परिवार को इंसाफ चाहिए, बच्चियों को इंसाफ चाहिए, उनकी पत्नी को, माँ बाप को, सबको इंसाफ चाहिए।
तो परिवार जो इंसाफ की गुहार कर रहा है, ये आप सोच सकते हैं कि अगर ऐसा परिवार भी, फ्रीडम फाइटर फैमिली आज इंसाफ के लिए गुहार करे तो बाकियों को क्या मिलेगा? देश के दलित क्या समझे? देश विदेश में आज ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और सरकार कटघरे में खड़ी। सरकार ने शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया है। यह बड़ा एक्शन इस मामले में सरकार की तरफ से लिया गया है। शत्रुजीत कपूर को डीजीपी के पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह अब ओम प्रकाश सिंह को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। ओम प्रकाश सिंह हरियाणा कैडर के 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। ओम प्रकाश सिंह बिहार के जमुई जिले के नुमर गांव के रहने वाले हैं और 2008 में इन्हें पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया था। 2017 में प्रतिष्ठित सेवा के लिए प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से भी सम्मानित किया गया। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल के विशेष सलाहकार के तौर पर भी काम कर चुके हैं। हरियाणा कैडर के 1992 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं ओपी सिंह। तो कौन है आईपीएस ओम प्रकाश सिंह, जो अब हरियाणा के नए डीजीपी बने हैं, कार्यवाहक डीजीपी बनाए गए हैं? इनके बारे में हमने आपको बताया। 2017 में इनको प्रतिष्ठित सेवा के लिए प्रेसिडेंट पुलिस मेडल भी मिल चुका है। सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के निर्देश, सभी डीसी, एसपी, कमिश्नर और पुलिस अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य भर में कड़ी निगरानी और रिपोर्टिंग सिस्टम लागू करने के लिए कहा गया है। अधिकारियों को स्थानीय संगठनों और नेताओं से तालमेल बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। किसी भी माहौल बिगड़ने वाली घटना पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। किसी भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश अगर कोई करता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। आईपीएस वाई पूरन कुमार मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। इस मामले में ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं सभी जिलाधिकारियों को। राज्य भर में कड़ी निगरानी और रिपोर्टिंग सिस्टम लागू करने की गाइडलाइन जारी की गई है। मुख्य सचिव की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं।